बंसी बजैया आनंद छाय गयो श्याम भाई के बसे बंसी बजैया गोकुल में आज सखी चारों ओर धूम मचे नाच करे कृष्ण कन्हैया गोकुल में आज सखी चारों ओर धूम मचे नाच करे कृष्ण कन्हैया झूम उठे धरती गगन डोल रही बैठ बजे मन में बसे बंसी बजैया झूम उठे धरती गगन डोल रही बैठ मन में बसे बंसी बजैया गोकुल में आज सखे चारों ओर धूम मचे नाच करे कृष्ण कन्हैया आज सखी चारों ओर धूम मचे नाच करे कृष्ण कन्हैया बोलिए रास रचैया कृष्ण मुरारी की जय हो बोलिए बंसी बजैया की जय हो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो गोकुल में आज कृष्ण कन्हैया ने महारास की लीला को रच दिया। आज सभी गोपिकाएं जिनकी युगों युगों से इच्छा थी आज उनकी क्षुधा को तृप्त कर दिया, उनकी पिपासा को शांत कर दिया और आज अपने उस साक्षात रूप का भीतर में दर्शन करवा करके उस रस से जोड़ करके उस अमृत रस की प्राप्ति करवा दी। आज सभी गोपिकाओं को कृष्ण कन्हैया ने मुक्ति की धाम पर जो कि भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंच चुकी थी आज उनकी भक्ति को तृप्त कर दिया, आज उनके जीवन को तृप्त कर दिया। बहुत से लोग जब श्रीमद् भागवत गीता के भीतर श्री कृष्ण की इन लीलाओं को श्रवण करते हैं या सुनते हैं तो उनके मन में बहुत सारे संशय पैदा हो जाते हैं। बहुत से लोग आज जब उनके मध्य में यह उपदेश यह संदेश जाता है तो बहुत से लोगों के मन में यह जिज्ञासा यह प्रश्न या यूँ कह लीजिए ये संशय का भाव उत्पन्न होता है। उनके भीतर में रहते हैं कि किस प्रकार से अरे ये कृष्ण कन्हैया जिन्हें अपने संग जो हमेशा गोपियों के साथ रहा, जिसने हमेशा गोपांगनाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत कर दिया, उसकी लीलाओं को दिव्य कैसे कहा जा सकता है? उसकी लीलाओं को दिव्यता की संज्ञा क्यों दी जाती है? वह भी तो उसने भी तो वही सब कृत्य किए जो एक मानव करता है। और बुद्धिजीवी वर्ग बड़ा ही सुंदर तर्क देते हैं, यदि कृष्ण करे तो लीला, यदि कृष्ण कर दे तो लीला, और अगर यदि यही कार्य हम कर दे, कृष्ण कर दे तो लीला और यदि हम कर दे तो हमारा कैरेक्टर ढीला। यदि यही कार्य हम करने लग जाएं तो आज समाज हमें एक कैरेक्टर लेस प्राणी की उपाधि देगा कि यू आर अ कैरेक्टर लेस, कि आप कैरेक्टर लेस हैं। और यही कार्य जब कृष्ण ने किया, गोपिकाओं के साथ नृत्य कर रहा है, नाच कर रहा है, अधरामृत पिला रहा है, तो आज उसकी जय जयकार हो रही है। आज उसको दिव्य पुरुष बनाकर खड़ा कर दिया, उसकी पूजा कर रहे हैं। भक्तजनों, यहाँ पर बहुत से बातें हैं। सबसे पहले तो वो परमात्मा बुद्धि का विषय है ही नहीं। उस परमात्मा को यदि हम अपनी बुद्धि से जानने का प्रयास करेंगे तो अवश्य ही भ्रमित हो जाएंगे। दूसरी बात कि उस परम सत्ता को देखने के लिए शास्त्रों में कहा गया, प्रभु ने यदि गोपिकाओं को परम तत्व तक पहुंचाया तो उन्हें वह दृष्टि प्रदान की कि जिस दृष्टि से वह प्रभु के रूप माधुर्य का रस पान कर सके। वह दिव्य दृष्टि प्रदान की गई जिस दिव्य दृष्टि के माध्यम से समस्त गोपिकाओं को अपने भीतर में एक एक कृष्ण, एक एक कान्हा, एक एक बांसुरी बजाता हुआ वह सांवरा सरकार दिखाई दिया गया। और यदि
इस बात से भी आपको संतुष्टि नहीं है तो तनिक आप इस बात को विचार करके देखिए कि जब हमारे श्री कृष्ण, हमारे श्री हरि ने, हमारे प्रभु ने जब गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर जब धारण किया था तो प्रभु की उम्र क्या थी? 7 वर्ष। क्या थी? 7 वर्ष। 7 वर्ष के पश्चात प्रभु ने यह रास लीला को प्रारंभ किया था, यह रास लीला रची थी। 7 वर्ष के पश्चात जब प्रभु ने यह रास लीला रची तो उस समय प्रभु की आयु रही होगी 8 या 9 के बीच में। अब आप सभी बुद्धिजीवियों के समक्ष एक प्रश्न रखते हैं कि क्या आप अपने 7 या 8 या 9 वर्ष के बालक को आप ये कहेंगे कि मेरा बालक यदि माता के साथ नृत्य कर रहा है तो वो रासलीला कर रहा है? क्या आपके मन में यह प्रश्न होगा यदि आपका 6, 7, 8 या 9 वर्ष का बालक यदि अपनी बहन के साथ नृत्य कर रहा होगा, यदि आनंदित हो रहा होगा, तो क्या आप यह उपमा देंगे, उसे यह कहकर संबोधित करेंगे कि मेरा बेटा अपनी बहन के साथ रासलीला कर रहा है? बताइए। नहीं, क्योंकि बालक का मन अत्यंत निर्मल है, बच्चे के भीतर काम वासना नहीं। और यह तो प्रभु साक्षात श्री हरि हैं, श्री नारायण हैं। क्या उतनी उम्र में हमारे श्री प्रभु के भीतर काम वासना का संचरण हो सकता है? यदि यह इस चीज से भी यदि हमें नहीं पता चलता तो आप खुद सोच कर देखिए कि प्रभु श्री कृष्ण के भगवान होने का प्रमाण क्या हमें यहाँ से नहीं मिलता कि जितनी गोपी थी वहाँ प्रभु ने उतने ही रूप सबके समक्ष लाकर खड़े कर दिए थे। हर गोपी का एक एक कृष्ण कन्हैया था, हर गोपी के पास एक एक कृष्ण लला था जो वहाँ प्रभु के उस दिव्य रूप को भीतर में दर्शन कर रहा था। ये सभी प्रमाण हैं प्रभु श्री कृष्ण के भगवान होने के। परंतु यदि हम उस श्री हरि को, उस नारायण को, उस कृष्ण को यदि अपनी बुद्धि से समझना चाहेंगे तो अवश्य भ्रमित हो जाएंगे। गोपिकाओं की तरह यदि हम भी प्रभु श्री कृष्ण के उस अधरामृत का रसपान करना चाहती हैं तो हमें भी अपने भीतर उस दिव्य दृष्टि को प्रकट करना होगा। तदुपरांत हमें भी अपने भीतर में उस कृष्ण की उस छवि का दर्शन होगा और तब केवल कथा या कहानी में नहीं, तब नित्य प्रति साक्षात वह श्री हरि हमारे भीतर प्रकट होकर के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कितने युगों युगों से चलता आ रहा है और आज भी महारास होता है। आज भी प्रभु रास करने के लिए तैयार है। शर्त की गोपियों की तरह हमारी पुकार होनी चाहिए और वो माध्यम, वो जरिया होना चाहिए जिसके माध्यम से आज प्रभु की इस दिव्य लीला को हमने श्रवण किया। और इसी दिव्य लीला को यहाँ पर विराम देते हुए कि कथा की कमी नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि की कथाएं अनंत है और उन कथाओं के भीतर संदेश अनंत है। यदि बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे तो हम भी भ्रमित हो सकते हैं, हम भी पथ से पहुंचने की बजाय पथ से विलग हो सकते हैं, पथ से भटक सकते हैं। यदि हमें भी कृष्ण की उन लीलाओं को अपने भीतर देखना है, कृष्ण की उन लीलाओं को समझना है तो हमें भी आवश्यकता है उसी दृष्टि की, ऐसे ही गुरु की, ऐसे ही संत की जिनकी कृपा से हमारे भीतर भी उस कृष्ण का महारास, उस कृष्ण की गोवर्धन लीला, उस कृष्ण की समस्त लीलाएं हमारे घट में हो सके। और इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर स्थगित करना चाहूंगी।